अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आउट देयर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रिक्शन का क्वेश्चन सेशन। लास्ट जो मेरा लेक्चर था उसमें हम फ्रिक्शन से रिलेटेड जितना भी आपके एमसीक्यू से रिलेटेड थियोरी बन रही थी वो हमने डिस्कस की थी और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे। आज उन्हीं कॉन्सेप्ट्स से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बन रहे हैं, टाइप ऑफ एमसीक्यूज हमने सॉर्ट आउट कर दिया है और जितने भी टाइप ऑफ एमसीक्यूज बन रहे हैं वी विल बी डिस्कसिंग दैट एंड यू विल बी डूइंग दैट विद मी ऑल्सो। आप अपना वीडियो पॉज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। Question number 1 is friction is a non-contact force, contact force, magnetic force, electrostatic force। जैसा कि हम करते हुए आए हैं फोर्स के टाइप्स जो कि है कंटैक्ट फोर्सेस और नॉन कंटैक्ट फोर्सेस। कंटैक्ट फोर्सेस में हमने दो टाइप्स पढ़े थे, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, और नॉन कंटैक्ट फोर्सेस में हमने तीन टाइप्स पढ़े थे, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फ्रिक्शन कंटैक्ट फोर्स है जो कि हम थ्योरी पार्ट में भी पढ़ चुके थे कि फ्रिक्शन कंटैक्ट सरफेस के इरेगुलरिटीज और इंटरलॉकिंग पे डिपेंडेंट होता है। सो कंटैक्ट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट things that the frictional force has to adhere. So friction जो है आपका contact force है। Which of the following produces least friction? Theory part में हम friction के types को discuss कर चुके थे। तो हमने friction को as static friction, दूसरा था आपका sliding friction, and then the rolling friction। तो हमने कहा था स्टैटिक फ्रिक्शन दो बॉडीज के बीच में तब फील होता है, ऑपोजिंग फोर्स तब फील होता है जब बॉडी अभी भी रेस्टिंग स्टेज पे है। क्योंकि बॉडी रेस्टिंग स्टेज पे है तो आपका एक्सटर्नल फोर्स भी बहुत ज्यादा होगा। एज अ रिजल्ट फ्रिक्शनल फोर्स जो उसको ऑपोज कर रहा है वो भी बहुत ज्यादा होगा। तो ये हाईएस्ट होता है और इसके अंदर एक लिमिटिंग वैल्यू होती है जिसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको समझने की कोशिश करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है और वो रेस्ट में है। से फॉर एग्जाम्पल अ बॉक्स इन फ्रंट ऑफ मी विच इज वेरी हैवी और ये रेस्ट पे है। अब आई एम अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स इन ऑर्डर टू मूव दिस बॉक्स। क्योंकि बॉक्स बहुत हैवी है तो मेरा फोर्स उसके फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम नहीं कर पा रहा है, इंटरलॉकिंग को ओवरकम नहीं कर पा रहा है। एज अ रिजल्ट बॉक्स रेस्ट में ही है। बट आई वॉन्ट टू मूव दिस बॉक्स, तो मैं अपना एक्सटर्नल फोर्स हल्का सा और इंक्रीज करूंगी एंड आई विल ट्राई टू मेक ज्यादा से ज्यादा फोर्स ताकि ये बॉक्स थोड़ा सा मूव कर जाए। तो अपना सारा पावर दे के पूरा फोर्स लगा के जैसे ही मैं उस स्टेज पे आ गई जहां पे तो बॉक्स इज अबाउट टू मूव, मतलब द लिमिट टू द रेस्ट। अब ये बॉक्स रेस्टिंग लिमिट क्रॉस करके मोशन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इस टाइम पे मेरा फोर्स सबसे ज्यादा है। अब मैं प्रॉपर कोशिश कर रही हूं ताकि मोशन हो सके। करेक्ट? तो दिस जब मेरा फोर्स बहुत ज्यादा होगा ताकि बॉक्स रेस्ट से मोशन में जा सके, उस टाइम फ्रिक्शन की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होगी। दैट सॉर्ट ऑफ फ्रिक्शन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिट टू द रेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। मतलब रेस्ट का पोजिशन, रेस्ट का लिमिट हो चुका है एंड नाउ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम रेस्ट टू मोशन एंड फोर्स एट दैट इंस्टेंट इज वेरी हाई, रिजल्टिंग इन वेरी हाई फ्रिक्शनल यानी कि ऑपोजिंग फोर्स। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। दूसरी चीज है आपके पास स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन। ये बेसिकली मोशन वाले फ्रिक्शन है। यहाँ पे ऑलरेडी बॉडी स्लाइड पास्ट कर चुकी है, मोशन में है। से फॉर एग्जाम्पल अ बॉडी इन कंटैक्ट विद अदर बॉडी बट स्लाइडिंग कंटिन्यूअसली, है ना। तो जब स्लाइड कर रही है
इंटरलॉकिंग का टाइम बहुत कम है, जब रेस्ट पे थी वाज इंटरलॉकिंग फाइनली, अब क्योंकि ये स्लाइड कर रही है तो इंटरलॉकिंग का टाइम भी खत्म हो रहा है, बहुत कम टाइम मिल रहा है इसको एक पर्टिकुलर सरफेस पे इंटरलॉक करने पे, एज अ रिजल्ट फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जा रहा है। रोलिंग में प्रॉपर रोलर्स का इस्तेमाल करते हुए, व्हील्स का इस्तेमाल करते हुए इंटरलॉकिंग टाइम और कम हो जाता है, तो रोलिंग फ्रिक्शन इज द मिनिमल फ्रिक्शन, ये है इंटरमीडिएट एंड दिस इज द लीस्ट ऑफ द फ्रिक्शंस दैट वी हैव एंड दिस इज द मैक्सिमम ऑफ द फ्रिक्शंस। अब देखते हैं आपका एमसीक्यू। Which of the following produces least friction? सबसे least friction किस में है? Which is your rolling friction. Correct? सबसे ज़्यादा है limiting and then you have rolling friction, सबसे least. Friction always, question number 3. Friction always opposes the motion, helps the motion, both A and B, none of the above. We know friction को as opposing force, correct? तो friction हमेशा motion को oppose करता है. Friction always wants to bring the body to rest. तो friction आपके motion को oppose करता है and always acts in opposite direction to that of the motion, correct? तो friction always opposes the motion. Option A. Friction can be reduced by using. So there is a particular term that we use which is lubricants. So there are many lubricants in nature जो friction को reduce करने के काम आते हैं. ये जो आपकी irregularities है जहाँ पे interlocking होती है उसमें जैसे ही आपने lubricants add करे तो वो irregularity थोड़ी सी smoothen up होती है. जैसे वो smoothen up होगी तो आपका friction थोड़ा सा कम हो जाएगा. तो friction can be reduced by oil is a lubricant, grease is a lubricant, powder is a lubricant. So all of them are in the class of lubricants. So we can say all of the above. ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं. स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज सिमिलर बात है. अब आपको ये चीज याद रखनी है जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे बिकॉज देयर आर मेनी क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक. टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि आपका स्टैटिक, उसका मैक्सिमम है लिमिटिंग एंड देन वी हैव स्लाइडिंग एंड सबसे लीस्ट है रोलिंग. सो कीपिंग दिस इन माइंड वी विल ट्राई टू सॉल्व ऑल द PYQs जो कि पिछले साल पेपर्स में, जितने भी साल हैं उन पेपर्स में आए हुए हैं. ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस दैन. दोबारा हम समझेंगे क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा है, उसके बाद आपका आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और उसके बाद आता है रोलिंग फ्रिक्शन. ठीक है, तो स्टैटिक सबसे ज्यादा है, उसके बाद स्लाइडिंग और सबसे लास्ट है रोलिंग. तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस दैन. स्टैटिक तो सबसे बड़ा है, तो स्लाइडिंग से भी बड़ा है, रोलिंग से भी बड़ा है. तो ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव. इट इज नॉट लेस देन एनी ऑफ द फ्रिक्शंस, इट इज द मैक्सिमम ऑफ द फ्रिक्शंस, स्टैटिक फ्रिक्शन. क्योंकि द सरफेस इन कंटैक्ट उसको अच्छा खासा टाइम मिल रहा है इंटरलॉकिंग के लिए. Whenever the surfaces, question number 6 we are going through, whenever the surfaces in contact tend to move or move with respect to each other, the force of friction comes into play. जब दो surfaces contact में हो, या तो motion show कर रही हैं या तो motion करना चाहती हैं, उस टाइम पे friction play comes into play. उस टाइम पे friction होता है. और ये friction जो है it only exists in objects which are solids, only if one of the two objects is liquid, only if one of the two objects is gaseous, irrespective of whether the objects are solid, liquid and gas. Obviously irrespective of the state of the matter, क्योंकि solid हो, liquid हो या gas हो, friction तो वो show करेगा ही. करेक्ट, चाहे वो मैग्नीट्यूड में थोड़ा कम हो. से फॉर एग्जांपल इन सॉलिड्स फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, जैसे ही आप रेयर मीडियम की तरफ जा रहे हो लिक्विड से गैसेस, फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है मगर फ्रिक्शन शो होता है. सो देयर शुड बी फ्रिक्शन irrespective of the state of the matter, irrespective whether it's solid, whether it's liquid or whether it's gas. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं. To sharpen the blade of a knife by rubbing it against a surface, which of the following will be most suitable? जब आपको ब्लेड को रब करना है, यू वॉन्ट टू शार्पन द ब्लेड, तो आपको चाहिए सबसे ज्यादा इरेगुलरिटी वाला दूसरा सबस्टेंस, दूसरा सॉलिड जो कि फ्रिक्शन सबसे ज्यादा जनरेट कर सके. एंड आउट ऑफ द 4 स्टोन इज द वन विद द हाईएस्ट ऑफ द इरेगुलरिटीज, और ये जो है शार्पनिंग के लिए काम आएगा. ओके, नेक्स्ट, द शेप ऑफ एन एरोप्लेन इज लाइक, हम जानते हैं, हमने पढ़ा था
लिक्विड फ्रिक्शन में, फ्लूइड फ्रिक्शन में, फ्लूइड, आई कैन नॉट से लिक्विड बिकॉज लिक्विड और गैस दोनों फ्लूइड्स में आते हैं। तो जैसे अब ड्रैग कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन को, तो ड्रैग में हमने पढ़ा था कि ड्रैग को रिड्यूस करने के लिए नेचर ने भी हमेशा स्ट्रीमलाइन का रास्ता अपनाया है। एंड सिमिलरली सीइंग दैट हम लोगों ने भी जब भी प्लेन्स बनाए या फिर वाटर मरीन सिस्टम्स बनाए, वी ऑलवेज वी हैड दिस स्ट्रीमलाइंड कॉन्सेप्ट इन आवर माइंड। तो हमने हमेशा स्ट्रीमलाइंड चीजें बनाई है। तो एरोप्लेन का भी जो शेप है, इट ऑलमोस्ट रेप्लिकेट्स द नेचर वाला बर्ड का शेप विच इज स्ट्रीमलाइंड। सो वी कैन से बर्ड। बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी पे भी लास्ट वाले पेज पे एरोप्लेन और बर्ड की एक इमेज दिखाई गई है एंड शोइंग हाउ वी केम अप विद द आइडिया टू बिल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ एरोप्लेन सीइंग अ बर्ड। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। Friction is a foe, a friend, both A and B, and none of these. NCERT की एक लाइन है, friction is a necessary evil. जरूरी भी है लेकिन कुछ कुछ undesirable चीजें भी है। तो friction can act as a friend. Say for example, me with this pen has a grip, correct? The pen मेरे हाथ में तभी है when my hand has a grip over the pen, correct? So friction friend तो है, लेकिन say for example I'm walking all the time in a single shoe. अब वो shoe जो है wear out हो जाएगा because road के साथ friction continuously maintain होगा। So that is a foe also. तो friction friend भी है, foe भी है, it is a necessary evil. So we can say both A and B. Friction due to fluids is called, fluids में आपके liquids आ गए, gases आ गए, there is a particular term given to friction or resistance caused by the fluids which is gas and liquids which is termed as drag. तो वो friction जो liquids की वजह से और gases की वजह से होता है, जो लिक्विड्स हैं आपके और जो आपके गैसेस हैं, ये दोनों आते हैं फ्लूइड्स में। और लिक्विड जो रेजिस्टेंस और गैस जो रेजिस्टेंस यानी कि फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, उस फ्रिक्शन को हम ड्रैग कहते हैं। हमेशा याद रखेंगे इसको, ठीक है। Which of the following is not a smooth surface? याद है आपको जब हमने थियोरी लेक्चर पढ़ा था तब हमने स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस को कैसे डिफरेंशिएट किया था। हमने कहा था जो स्मूथ सरफेस है उस पे भी इरेगुलरिटीज होंगी, वो भी इंटरलॉकिंग दिखाएगा, बट इंटरलॉकिंग विल बी मिनिमल, मतलब बहुत ही माइन्यूट सी इंटरलॉकिंग होगी। लेकिन जो रफ सरफेस है उसकी इंटरलॉकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और बहुत ही डीप ग्रूव्स होते हैं, रिजेस होते हैं जिसमें इंटरलॉकिंग होती है। तो लेट्स सी कौन सी सरफेस स्मूथ है और कौन सी सरफेस रफ है। वी हैव टू सर्च व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्मूथ सरफेस। वी हैव टू सी कि रफ सरफेस कौन सी है। सरफेस ऑफ अ वेट सोप, इट्स अ स्मूथ सरफेस। सरफेस ऑफ टायर जिसमें रिजेस हैं, ग्रूव्स हैं, करेक्ट। टायर के ऊपर वाला जो सरफेस होता है उसमें हम हल्के हल्के से रिजेस और ग्रूव्स बनाते हैं, तो दैट सरफेस इज नेवर स्मूथ। ग्लेज टाइल्स स्मूथ, सरफेस ऑफ अ मिरर व्हिच इज ऑलवेज स्मूथ। तो ऑप्शन बी इज नॉट अ स्मूथ सरफेस, इट इज अ रफ सरफेस। क्वेश्चन नंबर 12, A toy car released with the same initial speed will travel farthest on. एक टॉय कार है, हमने उसको सेम इनिशियल स्पीड हमने सेम रखी है, अब वो दूर तक किस मीडियम में जाएगी? वो मीडियम जो सबसे कम फ्रिक्शन देगा। जितना कम फ्रिक्शन उतना टॉय कार का डिस्टेंस बहुत ज्यादा। ये हमने अपने एक थियोरी लेक्चर में भी किया था जिसमें हमने एक स्लोप से एक रोलर को नीचे गिराया था और नीचे हमने दो तरह के सरफेसेस रखे थे, रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस पे डिस्टेंस थोड़ा आगे है और रफ सरफेस पे कम डिस्टेंस पे आके वो रुक जाता है। यही सेम चीज है। तो हम देखेंगे, हमने देखना है फारदेस्ट किस में जा रहा है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस किस में कवर कर रहा है। सबसे ज्यादा डिस्टेंस उसी में कवर होगी जो सबसे स्मूथ सरफेस होगी, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा तो ऑपोजिशन कम होगा तो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा, है ना। मडी सरफेस रफ है बेटा। पॉलिश्ड मार्बल सरफेस ये तो स्मूथ लग रही है। सीमेंटेड सरफेस सीमेंट है तो हल्की सी रफनेस है। ब्रिक सरफेस ऑल्सो रफ, तो ये भी आपकी रफ सरफेस हो गई, ये भी आपकी रफ सरफेस हो गई, ये भी आपकी रफ सरफेस हो गई। दिस इज योर स्मूथ सरफेस। यहाँ पे फ्रिक्शन
कंपैरेटिवली कम होगा बाकी सरफेसेस से और इसलिए ज्यादा डिस्टेंस तक ये जाएगा. इट विल ट्रैवल फारदेस्ट इन पॉलिश्ड मार्बल सरफेस. होप यू अंडरस्टैंड इट. आगे बढ़ते हैं. If we apply oil on door hinges, basically lubricant, तो oil जब आप door hinges में लगाते हैं, it reduces the amount of friction, correct? The friction will increase, decrease, disappear altogether, will remain unchanged. It will obviously decrease. It cannot disappear altogether. There is nothing called as zero friction. दुनिया में कहीं ना कहीं अगर आप friction को कितना भी minimalize करने की कोशिश करें, there'll still be that hint of the friction remaining. Zero friction एक ideal case है जो कि आप actual conditions में वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं. तो oil लगाने पे जो friction है वो decrease होगा. Correct? Okay. Lubricants reduce friction, increase friction, both A and B, none of these. बहुत ही बार हम ये कह चुके कि lubricants जो हैं friction को reduce करने के काम आते हैं. जैसे हम कैरम पे पाउडर लगाते हैं या फिर oils and greasing या फिर polishing करते हैं. These are all lubricants which reduce the friction. Force of friction depends on roughness of the surface, smoothness of the surface. Obviously both this comes in the nature of the surface. तो नेचर ऑफ द सरफेस में आपका स्मूथनेस आ गया, आपका रफनेस आ गया और फ्रिक्शन इसी पे डिपेंड करता है. जितनी रफनेस ज्यादा होगी उतना फ्रिक्शन ज्यादा होगा, जितनी स्मूथनेस ज्यादा होगी उतना फ्रिक्शन कम होगा. Okay. Next question number 16 we have fluids are liquids, gases, both A and B, none of the above. तो जो fluids हैं obviously liquid और gases दोनों की कैटेगरी को कहते हैं. ठीक है, तो both A and B उसमें liquids भी आएंगे, gases भी आएंगे और इनसे आने वाली रेजिस्टेंस या कि फ्रिक्शन को हम कहते हैं ड्रैग. अभी जस्ट रिसेंटली हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Which is a streamlined object? Out of the following आपको कौन सा पता है कि streamlined है? आगे और पीछे जाके उसका एरिया टेपर हो रहा है. तो बोट्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, शिप्स हैं. We can say all of the above because हम तीनों में streamline मेंटेन करते हैं. लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? इनमें से कौन से स्पोर्ट्स में फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है और अगर है तो बहुत मिनिमल फ्रिक्शन की जरूरत है? कार रेस, रोड के साथ टायर्स को फ्रिक्शन की जरूरत है. फुटबॉल ऑब्वियसली बॉल को और खुद जो कि प्लेयर है उसको फ्रिक्शन की जरूरत है. आइस स्केटिंग, आइस एक स्मूथ सरफेस है और आइस स्केटिंग में जितना फ्रिक्शन कम होगा उतना तेजी से जो प्लेयर है वो चल सकता है. टग ऑफ वॉर ऑब्वियसली फ्रिक्शन, जो आप रोप पकड़े हुए हैं, यू नीड ग्रिप ऑन दैट रोप, यू नीड फ्रिक्शन ऑन दैट रोप. तो वी कम अप विद दिस आइडिया कि हाँ आइस स्केटिंग में हमको चाहिए फ्रिक्शन मिनिमल हो ताकि स्केटिंग हो सके. ओके. रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर दैन. रोलिंग सबसे छोटा है. करेक्ट. फिर से आप याद करें, अपना पहला है स्टैटिक, सबसे ज्यादा, उसके बाद स्लाइडिंग और उसके बाद है रोलिंग. स्लाइडिंग को हम काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर डायनेमिक फ्रिक्शन भी कहते हैं. ठीक है बेटा. तो रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग. यस. इट इज स्मॉलर देन स्टैटिक. यस. सो इट इज स्मॉलर देन बोथ ऑफ देम. रोलिंग फ्रिक्शन स्टैटिक से भी छोटा है और स्लाइडिंग से भी छोटा है. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ surfaces in contact. Force of friction, correct, depends on the nature of the surfaces, roughness and smoothness of the surface. Yes. प्रेशर बिटवीन टू सरफेसेस, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है कि दो सरफेसेस को अगर आपने ज्यादा प्रेशराइज किया, सरफेस ऑफ कंटैक्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ा दिया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि इंटरलॉकिंग थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी. तो वहां पे एक एग्जांपल भी दिया है आपकी एनसीईआरटी में कि एक मैट है और आप उसको ड्रैग करना चाहते हो, आप उसको स्लाइड करना चाहते हो. अभी मैट के ऊपर कोई बैठा हुआ नहीं है, बाद में जब मैट पे कोई बैठ जाता है स्लाइडिंग बहुत मुश्किल होती है क्योंकि वहां उस पोजिशन पे प्रेशर एग्जर्ट होता है. प्रेशर्ड है वो एरिया जहां पे इंटरलॉकिंग थोड़ी सी स्ट्रांग हो चुकी है. तो बोथ ए एंड बी बेटा. ओके, आगे बढ़ते हैं. When the two surfaces in contact have a very thin layer of lubricant between them, it is known as
चलिए तो पहले मैं आपको ये चीज समझाऊं, दो तरह के फ्रिक्शन है आपके पास, ग्रीसी फ्रिक्शन। स्टैटिक एंड रोलिंग आप समझते हैं, स्टैटिक रेस्ट वाला अपना फ्रिक्शन है, रोलिंग जहां पे आप व्हील्स यूज कर रहे हैं सबसे मिनिमल फ्रिक्शन है, हैज नथिंग टू डू विद ग्रीस ल्यूब्रिकेशन। तो हमारे पास दो ऑप्शंस है, ग्रीसी फ्रिक्शन एंड फिल्म फ्रिक्शन। इन दोनों के बीच में हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। तो ये है आपका ग्रीसी फ्रिक्शन, दिस इज फिल्म फ्रिक्शन। सारे सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस जितने भी हैं हैव बीन कैरिड ऑन इन दिस होल लेक्चर सीरीज। तो आप टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से देख सकते हैं। होपफुली इससे ज्यादा बाहर क्वेश्चंस ना होंगे आपके एंट्रेंस पेपर में। तो ग्रीसी फ्रिक्शन के लिए जो कंटैक्ट सरफेस है आपकी, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो कंटैक्ट सरफेस है, उस पे एक पतला सा थिन लेयर होता है ल्यूब्रिकेशन का। ठीक है, पतला सा ल्यूब्रिकेशन ऑन द कंटैक्ट एरिया टू रिड्यूस द फ्रिक्शन टू सम एक्सटेंट। और फिल्म फ्रिक्शन में यही लेयर थोड़ा सा थिक हो जाता है। तो थिक लेयर ऑफ ल्यूब्रिकेशन हमसे पूछा गया, थिन लेयर ऑफ ल्यूब्रिकेशन तो हम कहेंगे ग्रीसी फ्रिक्शन। अगर पूछा जाता थिक लेयर ऑफ ल्यूब्रिकेशन तो हम कहते फिल्म फ्रिक्शन। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। Why is it harder to move a heavy box at rest across the floor than to keep it sliding? बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है। आपसे पूछा गया एक बॉक्स है, वो रेस्ट में है, उसको मूव करना ज्यादा मुश्किल क्यों है एज कंपेयर टू द बॉक्स जो मोशन में है, स्लाइड कर रहा है और आप भी उसको कंटिन्यूसली स्लाइड कर रहे हो। तो बात है लिमिटिंग फ्रिक्शन की बेटा। तो जब आपका कोई बॉडी ऑलरेडी रेस्ट में है, रेस्ट से मोशन में आने के लिए यू नीड अच्छा खासा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड टू अपोज दैट यू हैव अच्छा खासा मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन। तो क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्पेशली द लिमिटिंग पार्ट वाला स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तभी रेस्ट वाली चीज को मोशन में लाने में एक्सट्रीम फोर्स लगता है, और जो चीज ऑलरेडी मोशन में है, स्लाइडिंग सिचुएशन में है, उसको स्लाइडिंग में रखने के लिए मिनिमल अमाउंट ऑफ फोर्स भी काफी है। तो ये हार्डर इसलिए है क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा है बच्चे, कि बॉडी आपकी रेस्ट में है और आप बहुत सारा फोर्स लगाने के बाद ही लिमिटिंग फ्रिक्शन तक पहुंच पाओगे जब आपकी बॉडी रेस्ट से मोशन में चली जाएगी। ठीक है, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय ऑब्वियसली पॉलिशिंग से भी, ऑयलिंग से भी, बॉल बेयरिंग्स जो आप मशीन्स में यूज करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन क्रिएट करने के लिए। सो ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है बेटा, ओके आगे बढ़ते हैं। The maximum value of static friction that comes into play, maximum value of static friction that comes into play when a body is just at the point of sliding over the surface, when the body is just about to change its state of rest to motion, that is what we were discussing, is limiting friction. ठीक है बेटा, one of the important questions asked in your entrance papers is limiting friction. Mostly will be asked increasing या decreasing order. Static, rolling, sliding ये तो आप जानते हैं, but limiting part of the static friction is the highest value of the static friction. तो पहले limiting, then static, then sliding and then rolling. ठीक है, so keep that in mind. This is the maximum value of the static friction और इसके बाद ही जो आपका static friction है kinetic में convert हो जाता है और फिर friction की value कम हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Burning of meteor in the atmosphere is due to electrostatic force, magnetic force, frictional force, gravitational force. बात हम frictional force की ही कर रहे हैं। अब एक्सप्लेन करते हैं मीटियोर फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से बर्न क्यों करता है। तो बच्चा, जब मीटियोर एटमॉस्फेयर की लेयर से गुजरते हुए आता है, एयर रेजिस्टेंस, ऑब्वियसली एयर रेजिस्टेंस मतलब एयर फ्रिक्शन से होते हुए जाता है, हाई प्रेशर रीजन्स बनाता है। और ये जो फ्रिक्शन है जिसे आप ड्रैग कहते हैं, हमें ये भी पता है कि फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, है ना। तो उसके बिल्कुल मीटियोर के जो साइड एजेस है, कंटैक्ट सरफेसेस है, हीट प्रोड्यूस होती है, अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन द बर्निंग ऑफ द मीटियोर। सो वन ऑफ द मेजर कॉजेज इज फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, आगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू अ लिक्विड,
लिक्विड में चलने पे ऑब्जेक्ट को कौन सा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस होता है? ऑब्वियसली फ्लूइड फ्रिक्शन। इसमें आपका लिक्विड भी आएगा और इसमें आपका गैस भी आएगा। तो अगर गैस में फ्रिक्शन है या लिक्विड में फ्रिक्शन है उसे फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं, एंड शॉर्ट टर्म फॉर दैट इज ड्रैग। Which of the following is the least? इनमें से सबसे कम कौन है? हम जानते हैं ये सबसे ज्यादा है, फिर ये और ये सबसे कम है, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है। The flying machine offering the least frictional force should be, ऐसी फ्लाइंग मशीन जिसमें लीस्ट फ्रिक्शनल फोर्स हो, उसकी बॉडी की शेप कैसी होनी चाहिए? वी नो इट शुड बी स्ट्रीमलाइन्ड। यहाँ पे ड्रैग कम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Rolling friction is always more than. We have this thing in head कि rolling friction तो least होता है ना? तो ये आपका static, उसके बाद sliding और सबसे लास्ट पे rolling। तो rolling friction किससे बड़ा होगा? किसी से नहीं। तो none of these। अगर कहता rolling friction is always lesser than, तो all of these, सबसे कम है ये, है ना? SI unit of force of friction जानते हैं, फ्रिक्शन एक फोर्स है और फोर्स आपका होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास होता है kg, एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाम है न्यूटन। न्यूटन है SI यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है बेटा। The friction that exists between a surface sliding on another surface is called, जब एक सरफेस दूसरी सरफेस पे स्लाइड करे उसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। अब यहाँ स्लाइडिंग दिख नहीं रहा, तो काइनेटिक और डायनेमिक भी दिख जाए तो एक ही बात है। तो चाहे मैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहूँ, चाहे मैं काइनेटिक फ्रिक्शन कहूँ, चाहे मैं डायनेमिक फ्रिक्शन कहूँ, ठीक है बेटा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो डायनेमिक फ्रिक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस दो हैं आपकी एनसीईआरटी से। Alida runs her toy car on dry marble floor, wet marble floor, newspaper and towel spread on the floor. The force of friction acting on the car on different surfaces in increasing order is. तो सरफेसेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, नेचर, स्मूथ और रफ। हम जानते हैं रफ सरफेस पे फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा, स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन सबसे कम होगा। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, तो सबसे स्मूथ सरफेस पहले आएगी और फिर आते आते यहाँ पे सबसे रफ सरफेस होनी चाहिए, क्योंकि रफ में फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा और स्मूथ में फ्रिक्शन सबसे कम होगा। अब हमें फिगर आउट करना है सबसे स्मूथ सरफेस आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस कौन सी है। आपके पास है ड्राई मार्बल फ्लोर, वेट मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर और टाल। ठीक है, तो बच्चे वेट मार्बल फ्लोर सबसे स्मूथ है, स्लिपरी है। उसके बाद है आपका ड्राई मार्बल फ्लोर, उसके बाद न्यूज़पेपर, इसमें हल्की सी इरेगुलरिटी दिखेगी, रफ सरफेस है। और सबसे ज्यादा रफ सरफेस है टॉवल का, है ना, उसके ऊपर थ्रेड्स होते हैं, तो हाई ज्यादा से ज्यादा ग्रूव्स और इरेगुलरिटीज हैं। तो वेट, ड्राई, न्यूज़पेपर एंड टॉवल। ओके, दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन। पहले वेट मार्बल फ्लोर, फिर ड्राई मार्बल फ्लोर, फिर न्यूज़पेपर और फिर टॉवल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। 4 children were asked to arrange forces due to, अब आप करें प्लीज है, due to rolling, static, sliding in decreasing order। तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखने हैं, मतलब सबसे बड़ा, फिर सबसे हाईएस्ट फ्रिक्शन वाला, फिर उससे कम और फिर सबसे लोवेस्ट फ्रिक्शन, दैट इज डिक्रीजिंग। तो सबसे हाईएस्ट है आपके पास स्टैटिक, ऑप्शन बी में ही दिख रहा है सिर्फ वो, तो बिना देखे आपका ऑप्शन वही हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहला रोलिंग तो मिनिमल है, इन स्लाइडिंग तो इंटरमीडिएट वाला है स्टैटिक और रोलिंग के बीच में, क्योंकि आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। तो ऑप्शन बी स्टैटिक सबसे ज्यादा फ्रिक्शन वाला, स्लाइडिंग बीच वाला, एंड देन वी हैव रोलिंग सबसे मिनिमल फ्रिक्शन वाला। सबसे ज्यादा इंटरलॉकिंग
इंटरलॉकिंग के लिए टाइम थोड़ा कम मिलता है, इंटरलॉकिंग के लिए टाइम सबसे कम मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शन इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। फ्रिक्शन फोर्स है और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब डायरेक्शन एज वेल एज द नंबर, स्ट्रेंथ, मैग्नीट्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होंगे। ओके, व्हाट डज फ्रिक्शन प्रोड्यूस? फ्रिक्शन इनमें से क्या प्रोड्यूस करता है? वी नो फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। कभी कभी एनर्जी लॉस भी इस हीट की वजह से होता है मशीनरीज में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? ठीक है, स्टेटमेंट्स क्या है? फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन टू रोलिंग फ्रिक्शन। सही बात है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा है रोलिंग फ्रिक्शन से। इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय स्ट्रीमलाइनिंग। अगर आप बॉडी को स्ट्रीमलाइन बनाओ तो उसका ड्रैग कम हो जाएगा, फ्लूइड फ्रिक्शन कम हो जाएगा। सही बात है। अ पॉलिश्ड सरफेस विल हैव लेस फ्रिक्शन। ऑब्वियसली, आपने उसकी सरफेस को स्मूथ बना दिया, फ्रिक्शन कम होगा। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड टू जीरो, ये सही बात नहीं है, क्योंकि कुछ मिनिमल अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन तब भी रह जाएगा। आइडियल कंडीशन है ये, जीरो पॉसिबल नहीं है फ्रिक्शन को करना, क्योंकि आप कितना भी फ्रिक्शन को मिनिमाइज करो, देयर विल स्टिल बी सम सॉर्ट ऑफ फ्रिक्शन रिमेनिंग। तो फ्रिक्शन को आइडियली जीरो करना मुश्किल है। ठीक है, तो आपका लास्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। The force required to move a brick wrapped in a polythene compared to the same brick without polythene is। तो आपके पास दो सिनारियोज है। एक में जो ब्रिक है उसके ऊपर आपने पॉलिथीन का कवर चढ़ाया है। कहने का मतलब ब्रिक पहले रफ थी, पॉलिथीन चढ़ाया, उसको स्मूथ बना चुके हैं आप। अब उसकी सरफेस हो चुकी है स्मूथ। और दूसरी आपके पास ब्रिक है, वो रफ ही है, उसमें कोई पॉलिथीन की कवरिंग नहीं है ना। द फोर्स रिक्वायर्ड, अब आप इस पे भी फोर्स लगा रहे हो और इस पे भी फोर्स लगा रहे हो। बताओ आप ही, किस पे सबसे ज्यादा फोर्स और किस पे सबसे कम फोर्स लगेगा? ऑब्वियसली जो स्मूथ सरफेस है, थोड़ा सा भी फोर्स लगाया तो मूवमेंट हो जाएगी। रफ सरफेस पे एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा मूवमेंट के लिए। तो फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ ब्रिक रैप्ड इन पॉलिथीन इज लेसर। ऑब्वियसली कम फोर्स में अपना काम हो जाएगा, क्योंकि सरफेस स्मूथ कर चुके हैं हम। अब कितना भी अमाउंट ऑफ फोर्स है, दैट विल क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट। नेक्स्ट है बच्चे, व्हाट विल हैपन व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन? अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट्स विल मूव फॉरएवर वन सेट इन मोशन। ऑब्वियसली अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में रखा है, से फॉर एग्जाम्पल यही ब्रिक जिसको आपने पॉलिथीन में रैप किया था, आपने उसको फोर्स लगाया, नीचे सरफेस फ्रिक्शन प्रोवाइड ही नहीं कर रही है, तो देयर इज नो ऑपोजिंग फोर्स टू इट। तो बॉडी हमेशा मोशन उसी स्टेट में रहेगी जिस स्टेट में वो है। ठीक है, ऑब्जेक्ट विल स्टॉप इमीडिएटली, नो, बिकॉज स्टॉप करने के लिए फ्रिक्शन चाहिए। ऑब्जेक्ट विल मूव स्लोअर देन यूजुअल, स्लो तभी चलेगा जब कोई ऑपोजिंग फोर्स होगा, वही तो गायब है, फ्रिक्शन। ऑब्जेक्ट विल स्टिक टुगेदर, स्टिक करने का कोई रीजन नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स will move forever once set in motion। आगे बढ़ते हैं बेटा। Which of the following exerts least force of friction? इनमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सबसे कम किस में है? हम जानते हैं ऑब्वियसली गैस में होगा, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर है। तो आप, मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया था विस्कोसिटी का, मैंने कहा था हनी है और वाटर है, और आपको दोनों में फ्रिक्शन देखना है। आप किसी एक चीज को इसमें फ्लोट कराना चाहते हो, वाटर में इजीली फ्लोट होगा, हनी में उसको टाइम लगेगा, बिकॉज हनी इज विस्कस, डेंसर। तो सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तो इंटरमीडिएट जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस है वो बढ़ती जा रही है ना, तो गैस में काफी दूर है, तो इट इज रेयरर। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड है वो लीस्ट होगा। तो फोर्स विल बी, फ्रिक्शनल फोर्स विल बी लीस्ट इन गैसेस। व्हिच इन्वेंशन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टू रिड्यूस फ्रिक्शन? आपको याद है हम स्टैटिक फ्रिक्शन पे अटक चुके थे, बाद में स्लाइडिंग सीखा और फिर आ गया व्हील, जिसकी वजह से हमने रोलिंग फ्रिक्शन सीखा। अब छोटा बच्चा भी लगेज उठा के सीधे मूव करा सकता है बिकॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, व्हिच इज द लीस्ट ऑफ द फ्रिक्शंस। ठीक है, तो ऑप्शन है व्हील्स।
ठीक है बेटा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस टू सम एक्सटेंट इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे क्लास 9th के एंट्रेंस के लिए। आप और जितने ज्यादा हो सके उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, बट दीज आर द टाइप ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू हैव टू फॉलो। अच्छे से पढ़ाई करें। आई विल बी अराउंड विद द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।